प्रभु का धन्यवाद हो आज की शाम के लिए। एक बार फिर से हम प्रभु को सारी महिमा देंगे और ये समय है हमारे मध्य में खुदा के वचन की ओर हम जाएंगे। और ये सभा विक्ट्री इन क्राइस्ट चर्च इंडिया की तरफ से निर्धारित है और इस सभा के लिए आज का वचन खुदा के दास बिशप रेवरेंड थॉमस मैसी आज के इस वचन को देंगे। क्यों ना हम अपने जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। वो इस मिशन के मेट्रोपॉलिटन बिशप हैं, उनका स्वागत करते हमारे मध्य में आकर के खुदा के कलाम के बारे में। कलीसिया के लिए आज का ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का ये दिन बहुत ही पवित्र है। आज का ये दिन बहुत ही जरूरी है और इसके लिए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और होशे की पुस्तक निकालेंगे, उसका 2 अध्याय और 14वां पद। देखिए पढ़िए क्या लिखा हुआ है। होशे की पुस्तक 2 अध्याय और 14वां पद। इसलिए देखो मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांति की बातें कहूंगा शांति की बातें करूंगा, प्रेम की बातें करूंगा, आनंद की बातें करूंगा, खुशियों की बातें करूंगा। लेकिन कहां? जंगल। और हम सभी जानते हैं जंगल तो समस्याओं का स्थान है, पर परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें वहां पे ले जाऊंगा। क्या हम वहां जाने के लिए तैयार हैं? कोई भी कह सकता है अरे साहब हम भाई जंगल नहीं जाएंगे। अगर आप जंगल नहीं जाएंगे तो शायद आत्मिक यात्रा में आप फेल भी हो सकते हैं। ये हमारा मसीही जीवन एक ऐसा आत्मिक जीवन है जो सीधे 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 स्वर्ग तक पहुंचाता है। लेकिन क्या आप परमेश्वर के आदेशों को मानने के लिए तैयार हैं? वो कह रहा है मैं तुम्हें जंगल में ले जाऊंगा। तो क्या आप कह सकते हैं कि हाँ खुदा बाप मैं जंगल में जाने के लिए तैयार हूं? एक बंदा था, खुदा बाप ने कहा भाई कौन है जिसको मैं भेजूं, मैं कहीं भेजना चाहता हूं। एक बंदा निकला, उसने कहा खुदा बाप मैं हाजिर हूं, मुझे भेज दे। खुदा बाप कहता है कि मैं तुम्हें मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा, वहां मैं प्रेम की बात करूंगा, वहां मैं शांति की बात करूंगा, वहां मैं आनंद की बात करूंगा और मैं तुझे गढ़ूंगा, ऐसा गढ़ूंगा, ऐसा गढ़ूंगा जिसको स्वर्ग के स्थानों में रखा जाएगा। और परमेश्वर कहने लगा 19वें पद में, देखिए क्या कहा परमेश्वर ने। मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा। मैं सदा के लिए तुझे दुल्हन बनाने की प्रतिज्ञा करता हूं। और ये प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करुणा करुणा और दया के साथ करूंगा। और ये सब कुछ मैं दया के साथ करूंगा। ये सच्चाई के साथ हो जाएगी। मैं तुझे ये सच्चाई से ब्याह लूंगा और तू यहोवा को जान लेगी। और तब फिर तू यहोवा को जान लेगी। देखिए हमारे हिंदुस्तान में क्या दुनिया में भी बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जो परमेश्वर को पति के रूप में देखते हैं और मसीही कलीसिया तो पूरी तरह दुल्हन है, खुदाबंद यीशु मसीह की दुल्हन। सो परमेश्वर कहता है मैं तुझे अपनी दुल्हन प्यार से बनाऊंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। 20वें पद को पढ़ें, देखिए मेहरबानी से क्या लिखा है। ये सच्चाई के साथ की जाएगी और ये बाचा, ये मेरी प्रतिज्ञा सच्चाई के साथ है, प्रेम के साथ है। मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। इसलिए प्रिय मित्रों मैं आज बताना चाहता हूं कि ये
प्रतिज्ञा परमेश्वर की हमारे जीवन में कैसे पूरी होगी, उसके लिए उसने कुछ बातें बताई है। और हम ये बातें योएल के दूसरे अध्याय में देखेंगे। और योएल की पुस्तक उसी के आगे मिलेगी आपको, दूसरा अध्याय और उसके 12वें पद में देखिए क्या कहता है परमेश्वर। तो भी यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। उपवास के साथ पूरे हृदय से रोते पीटते हुए मेरे पास आओ। अगर तू चाहती है कि मैं तुझे दुल्हन बना लूं, अगर तू चाहती है कलीसिया मसीही कलीसिया स्त्रीलिंग है, मसीही कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है, परमेश्वर की दुल्हन है, और परमेश्वर कहता है मैं तुझे सच्चे हृदय से दुल्हन बनाऊंगा। लेकिन क्या तू मेरी बात मानेगी? मैं तुझसे कहता हूं रोते पीटते हुए उपवास में चली जा। आज का ये दिन, आज से उपवास शुरू हो रहे हैं। सो कहता है रोते पीटते हुए उपवास के साथ आओ। ऐसे मत आओ। जब कोई तकलीफ होती है तो हम रोते गाते हैं, लेकिन परमेश्वर आज शाम आपसे कहना चाहता है उपवास के साथ आओ। और 13वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, अपने वस्त्र नहीं, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर, अपने मन को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान, करुणा निधान, और दुख देकर पछताने हारा है। और दुख देकर पछताने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाप कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, अगर मैं तुझे दुख देता हूं ना तो मुझे दर्द होता है। मैं फिर पछताता हूं कि मैंने अपनी बेटी को ये परेशानी में क्यों डाल दिया, अपने बेटे को ये परेशानी में क्यों डाल दिया। लेकिन ये सिर्फ इसलिए होता है कि हम आत्मिक ऊंचाइयों पर जा सकें। इसलिए कहता है रोते पीटते बिलखते हुए उपवास के साथ आओ मेरे पास। और 15वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है, सियोन में, सिय्योन में नरसिंगा फूको, नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, उपवास का दिन ठहराओ। कहता है सिय्योन में नरसिंगा फूको। अब देखिए सिय्योन इस दुनिया में है, आज भी है, वहां यरूशलेम है, वहां परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर अपनी कलीसिया से कह रहा है, ये कलीसिया सिय्योन है, ये कलीसिया यरूशलेम है, और कहता है इसमें नरसिंगा फूको, मेरी कलीसिया के लोगों को बताओ और उपवास की घोषणा करो। मेरी कलीसिया को बता दो कि तुम्हें उपवास करना है। इसलिए आज का ये दिन कलीसिया के लिए बेहद पवित्र है, बेहद जरूरी है। और आगे लिखा हुआ है, महासभा का प्रचार करो, महासभा का प्रचार करो। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है ऐसा नहीं कि 2-4 लोग बैठ जाओ, एक महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, कलीसिया को बुलाओ, घोषणा करो कि आज से उपवास काल शुरू है। और लिखा हुआ है, लोगों को इकट्ठा करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, पुरनियों को बुला लो, सेवकों को बुला लो, बच्चों और दूध पियाओ को भी इकट्ठा करो, बच्चों और दूध पीते बच्चों को भी इकट्ठा करो। इस पवित्र जगह में, पवित्र लोगों के बीच में परमेश्वर कहता है जो दूध पीता बच्चा है,
अभी महीने भर का है, 2 महीने का है, 3 महीने का है, उसे लेकर आओ, इसलिए कि मैं उसे पवित्र करूंगा। दूध पीते बच्चों को भी लाओ और दूल्हा अपनी कोठरी से, और दूल्हा अपनी कोठरी से, और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए, और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। प्रिय मित्रों, मैं बताना चाहता हूं, आज का ये दिन, आज का ये अवसर आनंद मनाने का नहीं है कि हमारी तो शादी हुई है साहब, हमको फुर्सत नहीं है, हमारे पास तो भाई दुकान खोलना है, हमारे पास टाइम नहीं है। परमेश्वर कहता है दुल्हन और दूल्हे को भी बुलाओ। दुल्हन और दूल्हे का खास तौर से यहां जिक्र इसलिए किया गया है कि जब शादी होती है, किसी की बारात होती है, वो पवित्र मौका होता है, उन्हें आनंद मनाने का समय होता है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है उपवास के लिए लेकर आओ, उसको कलीसिया में लाओ। और आगे लिखा हुआ है याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहें, आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहें, हे यहोवा, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा, अपनी प्रजा पर दया कर। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, याजकों के लिए परमेश्वर अपने सेवकों को कह रहा है, आदेश दे रहा है, कोई याचना नहीं कर रहा है कि प्लीज पादरी साहब दया कर लीजिए और मेरे बच्चों को, मेरी कलीसिया के लोगों को कुछ बता दीजिए। नहीं, आदेश है, याजक लोग और रो रो करके वेदी के पास आए और रो रो करके क्या करें? रो रो कर मेरा घर भर दो। नहीं, परमेश्वर कहता है मेरे लोगों के लिए प्रेयर करो, मेरे बेटी और बेटी के लिए प्रार्थना करो, उनके कल्याण की आशीष मांगो, क्योंकि आज के दिन से उपवास काल में शुरू करने जा रहा हूं। दया के लिए प्रार्थना करें। और आगे लिखा हुआ है, और अपने निज भाग की नाम धराई न होने दे, और अपने निज भाग की नाम धराई ना होने दे। कलीसिया मेरी दुल्हन है, कलीसिया के लिए मैंने अपने प्राणों का बलिदान किया हुआ है, कलीसिया के लिए मैंने दुख को सहा है, कलीसिया के लिए मैंने दर्द को सहा है। मेरी कलीसिया की नाम धराई ना होने पाए। कहीं ऐसा ना हो कि लोग कहे अच्छा ये फलाने पादरी साहब के पास जाते हैं तो बड़े उचक्के लोग हैं। तो परमेश्वर याजकों से कह रहा है आओ, घुटने टेको और रो, और रो रो करके मेरी प्रजा के लिए, मेरे लोगों के लिए, मेरी कलीसिया के लिए दया मांगो, करुणा मांगो, प्रेम मांगो, समर्पण मांगो। आज खुदावंद इस बात के द्वारा हमें बताना चाहता है कि हम ये काम करें, आदेश दे रहा है। अगर हम इस आदेश को मानने को तैयार नहीं है तो निश्चय जानिए कहीं गड़बड़ हो रहा है। अब बहुत से एक लोग पैदा हो गए हैं आज के जमाने में, पेंटिकास्टल नाम को भी बदनाम कर रहे हैं। पेंटिकास्टल नाम के चक्कर में, अरे साहब कहां लिखा हुआ है कि ये जो है उपवास के दिन शुरू करो? हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, नहीं लिखा हुआ है। यीशु मसीह को आना चाहिए आपके पास। खुदाबंद कह रहा है अगर तू याजक है, अगर तू पासवान है तो मेरी कलीसिया के लिए रो रो करके घुटने टेक, सभा का प्रचार कर। मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले हमारे जो पुरखा थे, अगर आप संत मूसा को ले लीजिए तो 40 दिन तक, 40 दिन और रात संत मूसा और उसका साथी यहोशू, उसका टहलुआ, 40 दिन और 40 रात इन्होंने उपवास रखा हुआ था।
अगर आप यहूदियों का हाल देखें, इस्राएलियों का हाल देखें, तो 40 साल तक जंगल में मारे मारे घूमे। 40 साल की बहुत सारी बातें हैं। 40 गिनती को लेकर के पवित्र वचन बाइबल में बहुत सारी बातें हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर मैं बताऊंगा कि ये बहुत ही जरूरी क्यों है। तो 40 साल तक देखिए मारे मारे घूमते रहे, और उसको हम परमेश्वर के वचन गिनती की पुस्तक को निकालें और उसके 14वें अध्याय के 34 पद को पढ़ें। गिनती की पुस्तक 14 और 34। जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन, अर्थात 40 दिन, उनकी गिनती के अनुसार, उनके गिनती के अनुसार, दिन पीछे 1 वर्ष, दिन पीछे 1 वर्ष, अर्थात 40 वर्ष तक, अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे। तुम अपने अधर्म का दंड भोगते रहोगे। परमेश्वर ने श्राप दे दिया। जब इस्राएली मुल्क के कनान को जा रहे थे, तो परमेश्वर ने संत मूसा से कहा, भाई ऐसा करो, वो देश दूध और मधु का देश है, इसलिए ऐसा करो, पहले अपने लोगों को भेज करके वहां जानकारी कर लो कैसा देश है, कैसे उसे जीतना है, क्या करना है। तो संत मूसा ने 12 लोगों को भेज दिया, और 12 लोग 40 दिन तक उस देश की जानकारी लेते रहे। और जब लौट करके आए, परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ेंगे आप दंग रह जाएंगे। जब लौट करके आए, 10 लोग एक ही राग अलाप रहे हैं, अरे मूसा पितामह, वो तो बहुत बड़े लंबे चौड़े लोग हैं, ऊंचे ऊंचे मोटे ताजे, हम तो सब टिड्डी जैसे हैं, बड़े बड़े तो अंगूर हैं, अरे वहां नहीं जा सकते हैं हम। 10 लोग ये गाना गा रहे हैं, पर 2 लोग ऐसे थे, उन्होंने कहा नहीं संत मूसा, ऐसा नहीं है, आज चढ़ाई कर दो और आज हम उस देश को जीत लें। मालूम है क्या हुआ? सारे लोग उनको पत्थरवाह करने के लिए दौड़ पड़े। इनका दिमाग खराब हो गया है। 10 लोग ऐसा बोल रहे हैं, ये 2 अपनी अलग राग अलाप रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जीत लेंगे उस देश को। कलीसिया, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये उपवास के दिन इसीलिए है कि आप इन 2 जवानों की तरह हो जाएं कि हमने युद्ध को जीत लिया है। जीतेंगे नहीं। जो ये सोचता है कि हम तो जीतेंगे, जीतेंगे का मतलब है सब गड़बड़ है, कुछ नहीं कर सकते। इन जवानों की तरह हमने युद्ध को जीत लिया। तो आप देखिए 40 साल का शाप मिल गया है। 40 साल तक जंगल में भटकते रहे। कितना खतरनाक शाप है कि एक दिन परमेश्वर ने 1 साल के बराबर कर दिया। 40 साल तक तुम भटकते रहोगे। इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप उपवास काल को ठीक से समझें। ये जो आजकल की समस्या है, आजकल के जो हमारे पादरी साहब हैं, जागरूक हो जाएं, परमेश्वर क्या कह रहा है। ये आज 14 फरवरी है। क्या इस 14 फरवरी को हमने निकाला हुआ है कि आज लेंट डे आज से स्टार्ट हो रहे हैं? जी नहीं, ये 14 फरवरी का दिन जो निकला हुआ है, ये ग्रेगरी कैलेंडर से और ज्यूस कैलेंडर से निकल कर आता है, जहां बड़े बड़े संत, बड़े बड़े भक्त घुटने टेके रहते हैं, गणना करते हैं, उस हिसाब को किताब को लगाते हैं और फिर ये घोषणा करते हैं। और ये 14 फरवरी इस साल की उपवास की घोषणा है। और आज के दिन से ये 40 दिन की लेंट की मीटिंग्स स्टार्ट हो रही हैं, उपवास काल शुरू हो रहे हैं। 40 दिन क्यों?
हो सकता था 10 दिन होता, 15 दिन होता, लेकिन मैंने चार उदाहरण आपको दे दिया। इन 4 उदाहरणों की वजह से परमेश्वर ने ऐसा ठहराया कि कलीसिया के संतों ने, कलीसिया के भक्तों ने कलीसिया को आत्मिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ये 40 दिन के उपवास ठहरा दिए। और फिर भी प्रचारक साहब, फिर भी पादरी साहब, अगर आपके भेजे में बात नहीं आती है तो कम से कम अपने प्रभु यीशु मसीह की ओर ही देख लीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास रखा। अगर हम कहते हैं कि हम मसीही हैं, अगर हम कहते हैं हम विश्वासी हैं, तो किसी की ना सुनिए, कम से कम यीशु मसीह की तो सुन लीजिए। वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर था, सारी दुनिया का मालिक था। क्या उसको भी उपवास की जरूरत थी? उसको तो उपवास की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने उपवास रखा, और वो भी 40 दिन रखा, ताकि आने वाली कलीसिया भी उपवास रखे। और मैं जो चाहता हूं कि मेरे लोग सीधे आसमान में आए, तो ऐसा संभव हो सके, इसलिए हमें उपवास रखना है। अब इसका यह नहीं मतलब कि हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं 40 दिन तक आप लगातार रहिए, कोई बात नहीं, बीच बीच में रख सकते हैं। अब जैसे आज मैंने उपवास रखा हुआ है, बहुत सारे लोग यहाँ उपवासी बैठे हुए हैं, कई लोग उपवास रखा हुआ है। अब आज उपवास रखा है मैंने, लेकिन कल नहीं रखूंगा, बीच बीच में रख लूंगा। पर कुछ लोग हैं कि पूरे 40 दिन तक रखते हैं। और अगर ऐसे लोग हैं जो 40 दिनों तक लगातार उपवास रखते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्हें खिलता हुआ फूल बनना चाहिए। ऐसा ना हो कि कल ऐसे लकड़ी जैसे टेढ़े थे और 40 दिन के बाद भी ऐसे ही बने हुए हैं। और अगर ऐसा है तो निश्चय जानिए सब गड़बड़ है, आप आत्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए उपवास रखना है। आज के दिन से शुरू हो गए। परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें ऐसा करना है। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय निकालिए और उसके 1 से 6वें पद तक पढ़िए, क्या लिखा हुआ। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय जी। सावधान रहो, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। नहीं तो अपने बाप की ओर से तुम्हें कोई फल भी नहीं मिलेगा। इसलिए जब तू दान करे, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा, तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, जैसे कपटी लोग सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ मैं तुमसे सच कहता कि हूँ वे अपना प्रतिफल पा चुके। कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परमेश्वर कहता है इन 40 दिनों में तुम्हें उपवास रखना है, लेकिन तुम्हें फिर कुछ करना भी। क्या करना है मैं बता रहा हूं, परमेश्वर बता रहा है, कह रहा है तुम्हें इन दिनों में दान भी करना है। लेकिन ये दान कैसा हो? परमेश्वर कहता है दिखाने के लिए ना हो। उपवास कैसा हो? दिखाने के लिए ना हो। वैसे आज भी हमारे देश में ऐसा होता है, एक धर्म की महिलाएं हैं, जब जिस दिन उपवास रखती हैं तो नहाती हैं और बड़े बड़े बिखरा लेती हैं बाल, ऐसे दूर से ही पता चल जाता है कि इस औरत का आज फास्टिंग है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिस दिन तुम उपवास रखो, खूब बढ़िया साबुन लगाओ, खूब बढ़िया कपड़े पहनो, तेल लगाओ, तुम्हारे चेहरे से खुशी झलकना चाहिए। ये ना हो कि गाल लटकाए हुए हैं, बड़े बड़े बाल बिखेरे हुए।
सो परमेश्वर कहता है दिखावटी ना हो सब कुछ, परंतु जब तू दान करे परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है जो तेरा दाहिना हाथ करता उसे है तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। उसको तेरा बायां हाथ भी ना जानने पाए। परमेश्वर कहता है देखो इन दिनों में तुम्हें जब दान करना है तो गुप्त दान करो। और मैं कलीसिया से कहना चाहता हूं आप ऐसा कर सकते हैं, हर दिन आप दान कर सकते हैं, दान को इकट्ठा करें, जो भी आप दे सकते हैं दें। और जब ये 40 दिन खत्म हो जाए उसको लेकर अपनी कलीसिया में आ जाए, आप अपने पासवान को दें। इसलिए परमेश्वर कहता है उपवास खाली न रखो, और उपवास के दिनों में सावधान रहो कि तुम्हारा जीवन पवित्र हो। ऐसा नहीं कि उपवास तो रखे हुए हैं, बगल में जो है तेरी ऐसी की तैसी, और अब समझ लीजिए हम ये होने लग जाए। इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के आदेश को मानने को तैयार नहीं हैं, और हमारा वो जो उपवास है व्यर्थ चला जाएगा, उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हें जंगल में ले जाऊंगा और वहां तुझसे प्रेम की बातें करूंगा। यह भी एक जंगल है, दिन भर खाना नहीं मिलेगा, जंगल समझिए, यह भी एक जंगल है। यहां परमेश्वर प्रेम की बातें करना चाहता है। इसलिए कलीसिया मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर कहता है दान भी करो। और 16वें पद से पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। जब तुम उपवास करो जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। ये लीजिए, ये तो मैं जो बात बता रहा हूं यहां भी लिखी हुई है। प्रभु कहता है कपटियों के, क्यों कपटी लोग ऐसे मुंह बनाएंगे ना, हमारा उपवास है, दूसरे लोग जान जाए कि पादरी साहब का उपवास है। पादरी साहब आप भी आ भी गए तो गाल फुलाए बैठे हुए। कपटियों की नहीं तुम्हारा उपवास ना हो। और आगे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं। ये लीजिए अपना प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मुंह बनाए रहते हैं, ऐसा कुछ करते हैं कि सामने वाला जान जाए कि भैया इसकी आज फास्टिंग है, ये आज बड़ी तोप मार रहा है, 30 मार खा है, सावधान, सलाम बजाओ इसको। कपटियों की नहीं मुंह ना लटका रहे, ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। उन्हें जो चाहिए था, भाई लोग कहें कि ये तो बहुत अच्छा इंसान है, देखो भैया उपवास रखता है, ये तो पूरे समझ लिया कितने दिन रखता है, ये तो फास्टिंग इसकी, ये तो बहुत अच्छी औरत है, बताए शक्ल से पता चल रहा है बहुत अच्छी है। यही चाहिए था आपको, बस मिल गया। हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, ये आदमी बहुत बढ़िया है, यही चाहिए था। परमेश्वर ने कहा वो तुम्हें मिल गया, अब तुझे मेरी ओर से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और आगे लिखा हुआ है, 18वें पद तक पढ़ना है। परंतु जब तू उपवास करे, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल, अपने सर पर तेल मल, और मुंह धो, ताकि लोग नहीं, परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है, तेरा पिता जो गुप्त में तुझे है उपवासी जाने। तुझे उपवासी जाने, तेरा पिता उपवासी जाने। क्योंकि पिता चाहता है मेरा बच्चा देखने में खूबसूरत हो, बढ़िया सूट बूट पहने हुए हो, एक्टिव हो। ऐसा ना हो खुदा बाप ऐसा उपवास पसंद नहीं करता, क्योंकि वो ब्रह्मांड का मालिक है, संपूर्ण ब्रह्मांडों का मालिक है। उसके पास टिप टाप होकर जाइए, जैसे अंग्रेजी भाषा में टिप टाप कहते हैं, बढ़िया सूटेड बूटेड। ऐसा भी नहीं कि पादरी साहब फटी हटी शर्ट वर्ट पहन के पहुंच जाएं, टिप टाप। कुछ पादरी सोचते हैं
कि अगर हम अटे फटे जूते पहनेंगे, चप्पल पहनेंगे, मोजा पहनेंगे, तो लोग कहेंगे बहुत अच्छे पादरी साहब हैं, बहुत है भैया, देखा आपने कितने बिल्कुल कितना सिंपल रहते हैं। कुछ नहीं देगा खुदा बाप। हमारा जो ब्रह्मांडों का मालिक है अपने बच्चों को खुश देखना चाहता है, सूट बूट में तैयार देखना चाहता है। इसलिए प्रभु कहता है कि जो गुप्त में है तेरा बाप वो उपवासी जाने। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आप सूट बूट पहन के घूमेंगे, कहेंगे कि बढ़िया पते लगता है, या मुर्गा उर्गा खा के आया है, बहुत खुश नजर आ रहा है। इसलिए कलीसिया ने ये ठहरा दिया। कलीसिया पूरी बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भाई राख का ये बुधवार है और राख से जो है हमारा अभिषेक करो, कहीं नहीं लिखा हुआ है, परंतु इसे कलीसिया ने ठहराया है। क्या कलीसिया की व्यवस्था को तू मानने से इनकार करता है? और अगर तू कलीसिया की व्यवस्था को मानने से इनकार करता है तो सीधे सीधे सर्वशक्तिमान परमेश्वर का इनकार करता है। कहां लिखा हुआ है कि भाई गुड फ्राइडे मनाओ? कहां लिखा हुआ है कि बड़ा दिन मनाओ? एक से एक 30 मार खा। मुझे इतने बड़े अनुभव हैं, मैं तो आधा पागल हो जाता हूं। खुदा आप ऐसे लोगों पर दया कर दे, दया कर दे प्रभु। परमेश्वर आपको चाहता है कि कलीसिया ने जो चीजें ठहराई हैं, खुदाबंद यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा जब तुम प्रार्थना करो तो इस तरह प्रार्थना किया करो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, खुदाबंद यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया। अजी हम तो नहीं करेंगे। अरे भाई किस बात के मसीही हो, किस बात के प्रचारक हो, किस बात के पासवान हो? बेहतर तो यही है बाइबल रख दो और सीधे सीधे जो करते थे वही करो, मत आओ। क्योंकि जलन रखने वाला परमेश्वर है। जलन रखने का मतलब यह होता है कि परमेश्वर के अंदर इतना प्रेम है आपके लिए, इतना वो रोता है कि मेरी बेटी तैयार हो जाए, मेरा बेटा तैयार हो जाए, कि जब मैं आऊं तो ये मेरी आवाज सुने और सीधे आसमान पर आ जाए। ये है परमेश्वर की जलन। परमेश्वर की जलन ये नहीं कि अच्छा ये तो आज बहुत ये सूट बूट पहन के आए हैं, मुझे दिखाने आए। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर चाहता है कि आप कलीसिया के विधि विधानों का पालन करें। कलीसिया ने जो ठहरा दिया है उसको माने। मैं सच बताता हूं, जो भी आपको मिल गया कभी छीना नहीं जाएगा। ऐसे पासवानों के पास वरदान है, ऐसे पासवानों के पास ताकत है, छीना नहीं जाएगा कभी भी। लेकिन एक समय जरूर आ जाएगा, हे कुकर्म करने वाले, मैं तुझे जानता भी नहीं, और फेंक दिया जाएगा गड्ढे में। इसलिए कलीसिया के विधि विधानों का अपमान ना करें। इसलिए ये उपवास काल जब आज से शुरू हो रहा है, हमारी कलीसिया के लोग चाहे पूरे 40 दिन तक उपवास रख सकते हैं, और जो कभी कभी रख सकते हैं वो कभी कभी रखें।